जय श्री कृष्ण। मैं भावना शर्मा आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ एक नई कहानी नए तरीके के साथ। सभी ने महाभारत देखी है, महाभारत के सभी चरित्रों के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। द्रौपदी जिसे कहा जाता है महाभारत होने का एक सबसे बड़ा कारण, अगर द्रौपदी ना होती या द्रौपदी ने जो शब्द कहे थे अगर वो उन्होंने नहीं कहे होते तो महाभारत नहीं होती। लाखों सैनिकों के साथ, लाखों महायोद्धाओं के साथ महाभारत हुई थी। द्रौपदी भी अगर आप कहें तो कोई छोटी मोटी स्त्री थी। द्रौपदी को सतियों, जो सती हैं हमारे भारतवर्ष की, उन सती में से एक माना जाता है। द्रौपदी अजन्मी है। जी हाँ, द्रौपदी अजन्मी है। द्रौपदी ने अग्नि में से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी और उनके भाई दोनों युवा अवस्था में अग्नि में से उन्होंने जन्म लिया था। एक वृत्तांत है महाभारत का, जिसमें जब चीरहरण हुआ था, सबसे ज़्यादा मार्मिक दृश्य, सब हर कितना भी व्यक्ति कठोर हृदय हो उसके दिल में भी एक आह निकलती है जब वो चीरहरण का दृश्य देखता है कि ऐसा नहीं होना था। हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि नहीं, काश ये चीज़ बदल जाए और द्रौपदी का चीरहरण रुक जाए। अब सभी जो लोग महाभारत देखे हैं, जो लोग ने गीता पढ़ी हुई है, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। जी हाँ, रजस्वला अवस्था में थी। अगर आपने द्रौपदी के शब्दों को सुना हो तो उन्होंने कहा था दुशासन से कि नहीं देवर जी, मुझे छोड़ दो, मैं इस समय ज्येष्ठ माताश्री के भी पैरों की चरण वंदना करने नहीं गई हूँ, मैं उनसे मिलने भी नहीं गई हूँ। 3 दिन तक, जैसा कि हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे ऋषि मुनियों ने कई शास्त्रों में नारी के रजस्वला होने का उल्लेख किया है। रजस्वला, शायद इस शब्द से भी बहुत से लोग अपरिचित होंगे। रजस्वला मतलब पीरियड्स, हमारा माहवारी। कुछ लोग कहते हैं लड़कियों के लिए अभिशाप है, लड़कियां भी बहुत सारी कहती हैं कि हमारे लिए अभिशाप है, लेकिन ये अभिशाप नहीं है, ये वरदान है हमारे लिए। अगर लड़कियां रजस्वला ना हो तो वे माँ नहीं बन सकती। और इस दुनिया में एकमात्र औरत, एकमात्र लड़की ऐसी है जो अपने गर्भ से एक और नई जान को जन्म देती है। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी और वो बार बार अनुरोध कर रही थी, गुजारिश कर रही थी कि हे दुशासन, मुझे छोड़ दो, मैं इस समय आप सभी के समक्ष नहीं जा सकती, मैं भरी सभा में नहीं जा सकती, मैं कुलवधू हूँ, मैं पांडवों की कुलवधू हूँ, मैं इस अवस्था में किसी के सामने नहीं आ सकती, क्योंकि उस समय माना जाता था कि रजस्वला अवस्था में हम किसी के सामने नहीं जाते हैं। वो उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि आज मोदी जी उन्होंने एक कैंपेन चालू किया है कि आत्मनिर्भरता। पहले का, आज के ज़माने में फिर भी कुछ चीज़ों में, हालांकि बहुत सारी चीज़ों में हम बड़े शहर में मॉडर्न ज़माने में जा रहे थे, वहाँ तो फिर भी इक्वलिटी नाम की चीज़ होती है, समानता नाम की चीज़ होती है। परंतु पहले के ज़माने में तो आत्मनिर्भर नारी खुद होती थी। अपने हाथ से वो पानी भर कर लेके आती थी, अपना धान वो खुद पीसती थी, अपने घर का के लिए लकड़ियाँ वो काट के लेके आते, हर काम के लिए वो आत्मनिर्भर होती थी कि पुरुष घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो घर का काम मैं स्वयं करूँगी। वो इतना सारा काम होता था, पूरे दिन वो उसी काम में जुटी रहती थी। तो उस इतने समय से, जो बहुत ज़्यादा कठिन होता था, बहुत सारे काम होते थे, उस काम से उसको कुछ समय के लिए छूट मिल जाए, 2 या 3 दिन के लिए, इसलिए रजस्वला नारी को एक अलग स्थान पे बोला जाता था कि आप शांत जगह पे बैठे, एकांत जगह बैठे, वो 3 दिन जो आपका शरीर कमज़ोर होता है, आप वापस से उस चीज़ से उभर सके और उस 3 दिन में आराम करें। जब नारी, द्रौपदी की बात पर आते हैं, द्रौपदी रजस्वला थी। हम कहते हैं रजस्वला नारी को भगवान को मानने का अधिकार नहीं है, भगवान वो नहीं मान सकती है, पाप लगेगा। लेकिन जब द्रौपदी रजस्वला थी और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और आप सभी को पता है जब शिशुपाल की मृत्यु हुई थी
और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र चलाया था और वो चक्र आकर जब उनके उंगली पे लग गया था, तो द्रौपदी ने अपनी चीर का, अपने दुपट्टे का एक छोटा सा हिस्सा उनकी उंगली पर बांध दिया था और श्री कृष्ण ने कहा था कि हे सखे, आज तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। जब उनका चीर हरण हुआ और उन्होंने पुकारते हुए, रोते हुए आवाज़ लगाई कि हे माधव, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, मुझे इन सभी के समक्ष ऐसे नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया गया है, मेरी रक्षा करो माधव, मेरी रक्षा करो, हरे कृष्ण वो बोलने लगी। तो कृष्ण ने इतना उस छोटी सी चीर का एक इतना उन्हें वापस लौटाया वस्त्र के दुशासन खींचते खींचते थक गया, परंतु उनका चीर खत्म नहीं हुआ। तो जब वो रजस्वला थी द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आके मदद की, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को उस समय नहीं आना था क्योंकि वो तो रजस्वला थी? नहीं। मेरा सिर्फ ये कहानी सुनाने का तात्पर्य है कि रजस्वला स्त्री अशुद्ध नहीं है, वो तो हमेशा शुद्ध है, प्रतीक है स्वच्छता का। ईश्वर हमारे दिल में होता है, हमारे हृदय में निवास करता है और ईश्वर भी यही बोलते हैं कि मैं तो आपके हृदय में हूँ। आप मुझे जब पुकारोगे, प्रेम से पुकारोगे, मैं आपके समक्ष आऊँगा। और यही किया भगवान श्री कृष्ण ने। वो उस अवस्था में भी आए और उन्होंने द्रौपदी की मदद की। अगर आपके दिल में वास्तविकता में भगवान है, भगवान का निवास है, तो आपके एक चींटी के दुख से भी दुख होगा, आपके एक चींटी के मरने से भी तकलीफ होगी। इसलिए दिल से माने, हृदय से माने और हमेशा ये माने कि ईश्वर हमारे दिल में निवास करता है। जय श्री कृष्ण।